यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी, बेटियों ने फिर मारी बाजी। टॉप 4 में 4 लड़कियां हैं। इशिता किशोर सबसे आगे है। 1933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। गरिमा लोहिया दूसरे तीसरे स्थान पर, उमा हरती एन ने बाजी मारी है। चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा, 5वें स्थान पर गहना नव्या जेम्स रही है। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बेटियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। 4 लड़कियां जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा रही है। बेटियों ने फिर एक बार बाजी मार ली है। टॉप 4 जो हैं वो लड़कियों के नाम ही हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है। इशिता किशोर सबसे आगे रही। 4 नाम लड़कियों के और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मार ली है। आपको बता दें, इस परीक्षा परिणाम में 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही हैं। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन ने बाजी मारी है। चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा और 5वें स्थान पर गहना नव्या जेम्स रही हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है। इशिता किशोर सबसे आगे और इस पूरे परीक्षा परिणाम में 933 लोग शामिल हैं, जिसमें सबसे पहली जो टॉप 4 हैं वो लड़कियां हैं और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मार ली है। दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया है। तो एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी, टॉप 4 में अपना नाम दर्ज करवाया है। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है। इशिता किशोर सबसे आगे है। 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर उमा हरती एन ने बाजी मारी है। वहीं चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा और 5वें स्थान पर गहना नव्या जेम्स रही है। तो एक बार फिर रिजल्ट्स के अंदर बेटियों ने बाजी मार ली है। टॉप 5 नामों में बेटियों के नाम सामने हैं। हम आपको बता रहे हैं, 933 लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, उनको चयनित किया गया है। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट आज जारी हो गया है। इस समय की बड़ी खबर। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है और बेटियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। टॉप 4 में 4 लड़कियों के नाम हैं। इशिता किशोर सबसे आगे हैं। 933 अभ्यर्थियों का इस परीक्षा परिणाम में सिलेक्शन किया गया है, जिसमें टॉप 4 लड़कियां हैं। आपको बता दें, दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया है। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन ने बाजी मारी है। वहीं चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा और 5वें स्थान पर गहना नव्या जेम्स है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी। देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम परीक्षा, जिसमें 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता मेघा कौशिक। मेघा, एक बार फिर बेटियों ने बाजी मार ली है। टॉप 4 की अगर बात की जाए, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और टॉप 4 में एक बार फिर से बेटियों के नाम है। किस तरह से देखती हैं आप इसे? बिल्कुल सौरभ, और देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है पूरे देश के लिए, तो है ही। सबसे ज्यादा खुशी की बात, गर्व की बात हो जाती है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान के 2 नाम हैं इसमें और एक बेटी है, तो वहीं एक दूसरा बेटा जिसने तैयारी एक लंबे समय से की थी, जिसने पहले बीटेक किया, ये दूसरा अटेम्प्ट था। वहीं बीकानेर की जो बेटी है, उसका भी ये दूसरा अटेम्प्ट था, वो भी तैयारी कर रही थी और हमेशा से वो चाहती थी कि वो अफसर बने। हालांकि अब जो आईपीएस है उसमें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आईएएस बनने का एक सपना था, तो वो शायद एक ख्वाब है, लेकिन
आईपीएस बनना भी एक बड़ी बात हो जाती है। जो अफसर बनना चाहती थी बेटी वो अफसर बनेगी। और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि 1 2 3 4 यानी लगातार जो 4 तक है श्रृंखला में वो बेटियों का नाम है। और अब आप इससे समझिए कि किस तरह से जो देश की बेटी है वो देश का नाम रोशन कर रही है। यूपीएससी की परीक्षा इतनी हार्ड परीक्षा होती है जिसके लिए बच्चे 2-2 साल जो है तैयारी करते हैं। अगर आप अटेम्प्ट देखेंगे जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम है वो लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने दूसरी बार में अटेम्प्ट किया है तब वो उस फाइनल तक पहुंचे हैं। कई बच्चे ऐसे जो जयपुर का नाम मैं बता रही हूँ, जयपुर के जो बेटे हैं उन्होंने मेंस तक वो लास्ट टाइम पहुंच गए थे, इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू में पहुंचे, सफल वो हुए हैं। हालांकि इन दोनों की जो रैंक है वो 200 से ऊपर आई है, जो कि बताई जा रही है। अनुप्रिया चौधरी बीकानेर की जो है उनकी 239वीं रैंक है। वहीं अपने जो जयपुर से है, जयपुर के अभिजीत, उनका ये दूसरा अटेम्प्ट था और उनकी भी 400 के करीब में जो है वो रैंक आई है। तो अगर ये दोनों रैंक आते हैं, अगर आप आईएएस का देखेंगे तो कलेक्टर्स जो होते हैं वो 100 की रैंक तक भी पहुंचते हैं और इससे भी कम कह सकते हैं, तब वो कलेक्टर या आईएएस की आपको जॉब मिलती है। लेकिन आईपीएस जो है उसके बाद वो कैटेगरी बनती जाती है। अब अभिजीत जो है उनको क्या मिलता है ये तो देखना होगा, लेकिन अनुप्रिया को आईपीएस जरूर मिल जाएगी, ये बड़ी बात होगी। दूसरी चीज ये, जैसे कि हमने अब बेटियों की बात की है कि कैसे बेटियां जो है लगातार आगे बढ़ रही हैं और उसमें 1 2 3 4 में लगातार बेटियों का नाम है। मैं आपको बता दूं, इशिता किशोर जिन्होंने टॉप किया है फर्स्ट, हम लगातार सच बेधड़क पर भी ये लगातार न्यूज दिखा रहे हैं। तो वहीं गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही हैं, तीसरे स्थान पर उमा हरित रही हैं और चौथे स्थान पर मयूर हजारिका रहे हैं और 5वां गहना नव्या जेम्स ने हासिल किया। ये वो लिस्ट है, फोन के द्वारा मैं बता रही हूँ, लेकिन ये लिस्ट जिसे आप यूपीएससी की साइट पर भी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है, अटेम्प्ट दिया है, वो सब बच्चे इसको देख सकते हैं, कौन पास हुआ है, किसकी कौन सी रैंक आई है। ठीक है मेघा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इसी खबर पर दिल्ली से जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, आज रिजल्ट आ गया है, 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे में लड़कियां सबसे आगे हैं। आप किस तरह से देख रही हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस हिसाब से अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है लड़कियां, जो देश की बेटियां हैं, उन्होंने अब की बार बाजी मारी है और लगातार टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 रैंक्स में तीनों ही नाम जो हैं देश की बेटियों के हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे रिजल्ट के माध्यम से एक चीज तो क्लियर है कि देश की बेटियां लगातार, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, लगातार बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इतना टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बावजूद जो है ये एग्जाम क्लियर होता है। तो कहीं ना कहीं इतनी टफ कठिन परीक्षा के बाद, एक लंबे समय की परीक्षा के बाद जो है टॉप 3 जितनी भी जो विनर्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो लड़कियां तीनों आए हैं, वो तीनों ही लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो बेटियां हैं वो हर तरह से हर सेक्टर में अपने आप को आगे ले जाते हुए देखने को मिल रही हैं। जी सर, अगर कनिका जाना जाए कि एग्जाम्स के बाद किस तरह से रिजल्ट आता है, उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दें। देखिए सौरभ, बिल्कुल यूपीएससी का अगर हम एग्जाम की बात करें तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टफ एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है। आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो इसी परीक्षा को पास करने के बाद नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें इंटरव्यू सेशंस होते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन जो जॉब्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। परंतु यूपीएससी का एग्जाम्स की अगर इस पर्टिकुलर बात करें तो एक बहुत टफ एग्जाम होता है और कहीं ना कहीं बहुत टाइम की मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जितने भी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं वो यूपीएससी एग्जाम्स के थ्रू बनते हैं। और 2 स्टेट जो है वो इस सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो उत्तर प्रदेश से निकलते हैं और बिहार से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का एग्जाम की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती है। इसके बाद बिहार का परफॉर्मेंस इसी तरीके का रहा इंटरव्यू में।
देखिए बिल्कुल सौरभ, लगातार अगर आप पिछले भी रिजल्ट उठा के देखेंगे तो हमेशा से जो है यूपीएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश का जो परिणाम रहता है वो सबसे अव्वल नंबर पे रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो देश में आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से कर जाता है। अगर फर्स्ट नंबर की रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे जो है स्टेट जो है वो बिहार आता है एंड सेकंड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश आता है। एक बड़े लेवल पर लगातार वहां से जो यूपीएससी के एग्जाम्स, गवर्नमेंट सिविल एग्जाम्स होते हैं, वहां के लोग परीक्षा का जो है तैयारी करते हैं और वहां के ही बच्चे जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट खुशी की बात तो ये है सौरभ की लगातार देश की बेटियां जो है वो मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अब जो है महिलाएं किसी से कम नहीं है। वो जमाना गया जब कहीं ना कहीं लड़के आगे हुआ करते थे, लड़कियां पीछे चला करती थी, पर आज जो है जमाना बदल गया है, बराबरी का मुकाबला है और इस बराबरी के मुकाबले में कहीं ना कहीं देश की बेटियां जो है वो आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। तो तीनों ही अगर हम टॉपर्स की बात करें, तीनों ही जो टॉपर्स है वो तीनों ही लड़कियां हैं। अगर कनिका बात करें कि क्या कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार के ही जो लड़के लड़कियां हैं उनमें इन परीक्षाओं को लेकर इतनी जागरूकता रहती है, क्या कारण है, वो सबसे आगे क्यों है? देखिए सौरभ, लगातार अगर इस प्रश्न की बात करें कि आखिरकार केवल बिहार और उत्तर प्रदेश से ही क्यों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आगे निकलते हैं, बिकॉज उनको स्टार्टिंग से अगर आप बचपन से ही देखें उनके जो घर का माहौल होता है वो उस हिसाब से होता है, उनका जो माइंड डेवलप किया जाता है वो उसी तरह से किया जाता है। अगर हम मैं स्पेशली बिहार की बात करूं तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जितनी भी। ठीक है कनिका, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो इस एग्जाम्स में सबसे टॉप पर आई हैं अनूप, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुप्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने सिविल सर्विसेज के सबसे बड़े एग्जाम को पास किया है और बहुत अच्छे स्थान आपने पाया है, क्या कहना चाहेंगी आप? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है एंड बस सारा श्रेय मम्मा पापा एंड पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को जाता है जिन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट थिक एंड थिन। उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं छोड़ा एंड उन्हें मुझसे ज्यादा मुझ पर विश्वास था, तो इसी बात की खुशी है जी। ऐसे में अनुप्रिया, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम था, आपने उसको क्रैक किया और इतने अच्छा स्थान आपने प्राप्त किया है, आप टॉप पे आई हैं, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, जो लोग सुन रहे हैं उनको आप? टिप्स में अब लोगों को जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद पे एक विश्वास कायम रखें। दूसरा, कंसिस्टेंटली मतलब निरंतर इस परीक्षा के लिए प्रयत्न करते रहना है। मतलब हर दिन की पढ़ाई यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि पूरा साल ये हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। दूसरा, रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहना है, ताकि जो भी बहुत वास्ट इसका सिलेबस है, तो जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हर चीज एकदम ठोस हो जाएगी दिमाग में। तो बस इन्हीं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है एंड डेफिनेटली सक्सेसफुल हो। अनुप्रिया, हमारी संवाददाता मेघा आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। अनुप्रिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। अनुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे आपने ये क्रैक कैसे किया, और जैसा आपके बारे में अभी तक जाना है, आप शुरुआत से एक अफसर बनना चाहती थी? हाँ, मेरा कॉलेज से इसकी तरफ रुझान था कि मुझे एक सिविल सर्विसेज में जाना है एंड इसी में बस एक ड्रीम जॉब मैंने अपने लिए देखी थी। ये कितने अटेम्प्ट आप दे चुकी हैं अभी तक? ये वाला मेरा चौथा प्रयास था जी। अनुप्रिया, देखिए, जब बच्चे यूपीएससी के लिए सोचते हैं, सबका एक सपना होता है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट दें और उसमें सफलता भी उनको मिले। आप उन बच्चों के लिए क्या मोटिवेशनल कहना चाहेंगी, किस तरह से पढ़ाई उनको करनी है? जो भी इस एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बस मैं एक दो बातें बोलना चाहूंगी कि खुद पे एक तो विश्वास हमेशा कायम रखें, चाहे रिजल्ट बीच में कुछ भी रहा हो, बस इसकी तैयारी अगर आपने बहुत मन से चालू करी है तो उसे बस कंटिन्यू रखें। एंड दूसरा, लगातार इसके लिए प्रयत्न करते रहें, अपनी फेलियर को एक बाधा न बनने दें और उसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके बस इसके लिए प्रिपेयर करते रहें। अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करते रहें। अगर उसमें जहां भी आपको फ्लॉ लगता है, जो भी मार्कशीट आपकी एक वो आईना होती है जो आपको बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में सही काम करना है, तो बस करते रहें काम। अनुप्रिया, इतनी आपने पढ़ाई की, इतने अटेम्प्ट दिए, कई बार जब असफलता मिली तब आपको लगा भी होगा, आप डिप्रेशन में भी कभी ऐसा हुआ कि आई, या आपने कभी ये फील किया कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी इसे अटेम्प्ट? ये चीज तो मुझ में थी ही कि मुझे हमेशा से था कि बनना तो है ही मुझे, तो ये चीज मेरे में कभी नहीं आई कि मैं नहीं बन पाऊंगी या मुझे आगे नहीं देना है।
बिकॉज मुझे जब भी मैंने एग्जाम दिया तो ये था कि ये एक दो, जैसे मुझे लास्ट टाइम कोविड हो गया था मेंस में, तो उस वजह से मैं एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। मेंस में सिलेक्ट हो गई थी प्री से, बट एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर पाई। तो ये पता था कि जो भी सर्कमस्टांसेस अगर बुरी रही हैं या फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाए, एक ही बस मन में ठाना था कि अपना बेस्ट देना है, फिर अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर जब तक अपना बेस्ट नहीं दिया तब तक नहीं छोड़ना है। और मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली बहुत इसमें फोकस करना चाहिए कि हर दिन आप योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आपको मतलब फेलियर्स कुछ भी रहे आपको उनसे उभरने का क्षमता मिलती है डेफिनेटली। अनुप्रिया, कई बार मोटिवेशन की जरूरत होती है और परिवार ही वो सबसे ज्यादा जरूरत देता है, वो मोटिवेशन देता है। आप किसे श्रेय देंगी, अपने फादर को, मदर को, पेरेंट्स को, किन को? मैं सबसे बड़ा श्रेय तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, और उसके अलावा पूरी एक्सटेंडेड फैमिली मेरे साथ इस पूरी परीक्षा में मेरे साथ जुड़ी हुई थी। हर कदम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं इसके लिए पूरी फैमिली को मैं अपना श्रेय देना चाहूंगी इस परीक्षा में। अच्छा अनुप्रिया, जब आपका रिजल्ट आया होगा, आपने ये रिजल्ट देखा, आप पास हो गई, इतना बेहतरीन आपने स्कोर किया है, सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? आपका रिएक्शन सबसे पहले क्या था? किससे आपने सबसे पहले इसे शेयर किया? सबसे पहले रिजल्ट मैंने अपना खुद ही चेक किया था, तो मम्मा मतलब मेरी मदर मेरे बगल में ही बैठी हुई थी, तो उनकी आंखों में वो जो खुशी देखी, मतलब जो सेटिस्फैक्शन देखा कि उन्होंने जो फेथ मेरे पे रखा था वो सक्सेसफुल हुआ, तो बस वही सबसे बड़ी खुशी थी मेरे लिए। फिर पापा से बात की, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अनुप्रिया, क्योंकि अब आप देश की सेवा करने वाली हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, आप क्या विजन रखती हैं आगे? आगे मेरा विजन यही है कि देश की सेवा, क्योंकि मेरा मतलब हमेशा से एम था कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो मेरा विजन है कि जो भी मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको एकदम पूरी तरह से निभाना है मुझे। और सेवा में मेरे से जो बन पाता है, जो मेरी स्ट्रेंथ वगैरह उनको यूज करके हर सेक्टर में मेरे को काम करना है, जिधर भी मुझे पोस्टिंग दी जाती है, फिर चाहे विमेन के लिए हो, चाहे क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो वाटर कंजर्वेशन की तरफ हो, या फिर तो ये सब मतलब प्रायोरिटी एरियाज मेरे रहेंगे। अनुप्रिया, हमारे साथ हमारी एक संवाददाता दिल्ली से भी जुड़ी हुई हैं, कनिका कटियार। कनिका भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगी। कनिका, अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुप्रिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने 4 बार अटेम्प्ट किए। हेलो जी कनिका, वो सुन रही हैं? जी अनुप्रिया, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने बताया कि आपने 4 बार अटेम्प्ट किया, कई बार आपको जो है निराशा भी देखने को मिली, तो आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया, क्योंकि आपको आज लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस परीक्षा को मैंने 4 बार अटेम्प्ट किया है, तो इसमें मेरा यही उद्देश्य था कि हर बार मैं अपना मतलब जितना मैंने लास्ट टाइम दिया उससे बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। बस मैंने इस पे फोकस किया। फेलियर्स आए, बट फेलियर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया कि ठीक है, अगर मेरा इतना स्कोर इस तैयारी में ये कमी होते हुए भी आ सकता है, तो मैं डेफिनेटली अगर मैं इस पे काम कर लूँ तो अपने वीक एरियाज पे काम करके मैंने बस वो लगी रही लगातार। लास्ट टाइम इंटरव्यू तक गई थी, तब भी नहीं हुआ, तो फिर मतलब हताश ना होने की जगह बस वही था कि कोई बात नहीं, अगली बार जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल अनुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने। मेरा अगला सवाल ही रहेगा अनुप्रिया, दोनों ही टॉपर्स जो हैं, तो ये थी अनुप्रिया जिन्होंने हमसे साझा किए कि किस तरह से यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने दिया और कितनी तैयारी उन्होंने करी, और लक्ष्य पे फोकस करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये एग्जाम दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। आज उनका नाम टॉप में है। और आपको बता दें कि यूपीएससी रिजल्ट में 933 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिसमें से टॉप 5 में जो है लड़कियों के नाम हैं, और एक बार फिर लड़कियों ने ये बाजी मारी है। तो यूपीएससी का एग्जाम जिसका रिजल्ट जारी हो गया है, आपको बता दें 933 अभ्यर्थी जिनके सपने सच हुए हैं, देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम सेवा में अब वो भागीदार होंगे, देश के लिए काम करेंगे। 933 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। मेघा, मतलब एक बड़ी बात है जिस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही है देश के अंदर, और चूंकि एक बड़ी बात यह भी है कि इतनी कम उम्र में एक लक्ष्य को साधते हैं और लड़कियां सबसे आगे निकल जाती हैं। आप किस तरह से देखती हैं इसे? बिल्कुल सौरभ, देखिए, क्योंकि जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं या हम कोई टारगेट बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसमें
तन मन धन हर तरीके से लग जाएं और उस पर बिल्कुल। कार्य करना शुरू कर दें। और लड़कियों के लिए खासतौर पर आप देखें, एक समय वो था जब ये कहा जाता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, घर का काम करने के लिए होती हैं, लेकिन जब अब मौके मिलने लगे तो वही लड़कियों ने ये कर दिखाया। आप सिर्फ ये यूपीएससी की ना बात करें, आप राजस्थान बोर्ड की बात कर लें, जो हाल ही में रिजल्ट आए बिल्कुल। उनमें भी लड़कियां जो है वो सफलता हासिल करती रही। तो ये दिखाता है कि लड़कियों को जब एक आप मौका देते हैं तो वो बेहतर ही करती हैं, और उसी की एक बानगी आज आपको यूपीएससी के रिजल्ट में भी दिखाई दी है। जहां बिल्कुल, लड़कियां ये बेहतर- रिजल्ट जाहिर करते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।